विकास दुबे के एनकाउंटर में इतने इत्तेफाक कैसे? अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। कानपुर का खूंखार अपराधी विकास दुबे मारा गया। पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे को एसटीएफ के टीम के साथ जिस गाड़ी में बैठाया गया था वो गाड़ी कानपुर से लगभग 15 किलोमीटर पहले फिल्मी स्टाइल में पलट गई। एसटीएफ की टीम घायल हो गई। विकास दुबे पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने लगा, जिसमें मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली उसके सीने में लगी और एक पैर में, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये पुलिस और एसटीएफ की कहानी थी। खैर, विकास दुबे की कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न हैं, तो शुरू से शुरू करते हैं। 3 जुलाई को कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद विकास दुबे फरार हो गया था। यूपी पुलिस की दर्जनों टीमें कई राज्यों और नेपाल तक में लंबा जाल बिछाने के बावजूद घटना के 1 हफ्ते बाद तक विकास दुबे को नहीं पकड़ पाई। फिर अचानक गुरुवार सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे पकड़ा गया। विकास दुबे ने चिल्लाते हुए कहा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, जिसमें यह संदेश मिला कि उसने खुद को सरेंडर कराया है। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार उन्होंने किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी पर सवाल उठना लाजमी था। गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में लोगों ने यह संदेह जताया कि हो सकता है विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाए। इसके पीछे वजह यह है, विकास दुबे के 2 अन्य साथियों को एक दिन पहले ही यूपी एसटीएफ ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार करके यूपी की सीमा में लगभग इसी तरीके और इन्हीं परिस्थितियों में मारा था जिस तरह विकास दुबे को मारा गया। फिर हुआ वही जिसका शक था। शुक्रवार को सुबह ही विकास दुबे के मुठभेड़ में पहले घायल होने और फिर कानपुर के हैलट अस्पताल में उसकी मौत हो जाने की खबर आई। यूपी एसटीएफ ने जानकारी दी कि विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। कानपुर के पास ही पुलिस की एक गाड़ी अचानक हादसे का शिकार होकर पलट गई। इस दौरान विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में आरोपी को मारना पड़ा। ऐसे कई पॉइंट हैं जिनके आधार पर इस एनकाउंटर के दावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मसलन करीब 1200 किलोमीटर तक के रास्ते में कोई बाधा नहीं आई, लेकिन कानपुर के पास पहुंचते ही अचानक ऐसा क्या हुआ? सिर्फ उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें विकास बैठा हुआ था। यही नहीं, इस गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों को चोटें आईं, लेकिन विकास के साथ ऐसा कौन सा इत्तेफाक होता है कि वह घायल नहीं होता और वह पुलिसकर्मियों के हथियार छीनकर पलटी हुई गाड़ी से निकलकर भागने लगता है, वो भी तब जब विकास दुबे के पैर में स्टील की रॉड लगी थी। सवाल यह भी है कि विकास दुबे को लाए जाने के दौरान हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? कांग्रेस तो यह सवाल उठा रही है कि विकास दुबे जब भाग रहा था तो सीने पर गोली कैसे लगी? क्या वह उल्टा भाग रहा था? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं, गोली तो पीठ पर लगनी चाहिए थी। विकास दुबे के पैर में रॉड पड़ी है, वो कुछ दूर तक भी ठीक से चल नहीं पाता, तो पुलिसकर्मियों की पकड़ से कैसे भाग गया? फिर अगला सवाल यह है कि पुलिस ने यह तो बताया है कि कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, लेकिन इनके बारे में अब तक ज्यादा जानकारी नहीं मिली है कि कितने पुलिसकर्मी घायल हैं और उन्हें कहां-कहां चोटें लगी हैं। और एक इत्तेफाक यह भी है कि कल दिन भर मीडिया में यह चला कि सड़क के किनारे गड्ढे होने और बारिश के कारण फिसलन होने से गाड़ी पलट गई, लेकिन शाम में कहानी में एसटीएफ ने एक नया ट्विस्ट जोड़ते हुए कहा कि गाड़ी के सामने भैंस और बैलों के झुंड अचानक आ जाने से ड्राइवर का गाड़ी से संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलट गई। अभी इत्तेफाक खत्म नहीं हुआ है।
ये भी इत्तेफाक ही रहा कि घटना से कुछ दूर पहले ही पत्रकारों की गाड़ियों को चेकिंग के लिए रोक लिया गया और विकास दुबे को ले जा रही गाड़ी ऐसी जगह पलटी जहां रोड के किनारे डिवाइडर नहीं था। यह भी इत्तेफाक ही है कि पलटी हुई गाड़ी के आसपास सड़क पर दुर्घटना होने के निशान नहीं है और चलती सड़क पर गाड़ी के दुर्घटना का शिकार होने के चश्मदीद भी नहीं है। एक इत्तेफाक यह भी है कि विकास दुबे को उज्जैन में जिस सफारी गाड़ी में बैठाया गया, कानपुर पहुंचते पहुंचते ही वो टीयूवी हो गई। यह भी इत्तेफाक ही है कि जिस विकास दुबे को महाकाल मंदिर के निहत्थे गार्डों ने पकड़ लिया, वो यूपी एसटीएफ के काबिल पुलिस अधिकारियों की पकड़ से भाग निकला और उन्होंने उसे जिंदा पकड़ने के बजाय मार देना बेहतर समझा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस के पास या तो अभी है नहीं या फिर वो देना नहीं चाहती। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।